गरुड़ के एक दुर्गम क्षेत्रीय विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज सलानी में अध्यापन कार्य कर रहे डॉक्टर हरीश टफौटी 2011 से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी निखारने का कार्य कर रही हैं। वो इस कला के लिए खास तौर पर चीड़ के बकेट और अन्य बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर डफौटी ने बताया कि 2015 से वे नियमित रूप से बच्चों को कला उत्सव में प्रतिभाग करवा रही हैं। विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। वर्ष 2022 में मनीषा रावल ने कला उत्सव में भाग लेकर पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वहीं वर्ष 2023 में नीता दोसाद ने नई दिल्ली में आयोजित कला उत्सव में द्वितीय स्थान हासिल किया। भारत सरकार द्वारा छात्राओं को दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण के लिए भी आमंत्रित किया गया है, जहां देश के प्रतिष्ठित कलाकार उन्हें मार्गदर्शन देंगे। डॉक्टर हरीश टफौटी ने कहा कि सीमित साधनों के बावजूद यदि सही दिशा और मार्गदर्शन मिले तो कला के जरिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीषा रावल जीआईसी सलानी गनी गांव से। 2022 में हम राष्ट्रीय कला उत्सव में फर्स्ट आए थे, जिसमें जो भारत सरकार ने आयोजित की थी। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत बड़ा मंच दिया है, जिससे कि बच्चे अपने कला का प्रदर्शन कर सके और आगे बढ़ सके। नमस्कार, मेरा नाम नीता दोसाद है। मैं 2023 में कला उत्सव में गई थी और सेकंड स्थान मतलब राष्ट्रीय कला उत्सव में द्वितीय स्थान पर आई थी। और हमने सारी चीजें बगैर की जो वेस्ट हो जाती है उन चीजों से बनाई थी। और मैं दारिम खेत की रहने वाली हूँ और जीआईसी सलानी से गई। मैं चाहती हूँ ये बहुत आगे तक जाए, लेकिन इसे बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग आते हैं इसमें। सर 20 दिन के ट्रेनिंग के लिए दोबारा हमें दिल्ली बुलाया है और वहाँ हमको 20 दिन की ट्रेनिंग और दी जाएगी। भारत सरकार के द्वारा हमें बुलाया गया है, भारत निर्माण का, उसमें हमें मौका भी दिया जाएगा। मैं 2011 से राजकीय इंटर कॉलेज सलानी में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। तब से ही हम चूँकि दुर्गम का हमारा विद्यालय है, बहुत सारे अभाव वहाँ हैं, तो हम बच्चों को आर्ट के जरिए एक मंच प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी चीज़ों का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं जो कि यूजफुल नहीं है। जैसे हम क्राफ्ट के लिए बकेट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है और जंगल में आग लगने का मुख्य कारण है। तो हम इस राष्ट्रीय कला उत्सव के माध्यम से हम इस चीज़ को कि वेस्ट मटेरियल से आप एक बहुत अच्छी अद्भुत चीज़ें बना सकते हैं, इसके द्वारा हम बच्चों को मंच प्रदान करते हैं। हमारे विद्यालय के ये दोनों छात्राएं जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर चुकी हैं। एक्चुअली दरअसल ये मनीषा रावल है, जो कि उड़ीसा में 2022 में भुवनेश्वर में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और स्थानीय खेल फलूदे खिलौने इसका विषय था। इसमें इसने पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस तरह है नीता दोसाद है, जो कि दिल्ली में नई दिल्ली में 2023 में आयोजित हुआ जो कला उत्सव हुआ था, उसमें इसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था और इनको भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी रूबरू हो चुकी है। हाल ही में इनके लिए एक न्योता आया है कि इनको 20 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो इनकी कला में और निखार आएगा, जो कि वहाँ के प्रतिष्ठित कलाकार इनको प्रशिक्षण देंगे और इनको भारत भ्रमण का भी एक मौका दिया जाएगा। वैसे तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और उत्तराखंड जो है संसाधन की यहाँ कमी नहीं है, बस यहाँ उनको हल्का छोटे मोटे मंच देने की आवश्यकता है। जैसे कत्यूर महोत्सव में हम यहाँ आए हैं, हमको ये मंच मिला है, तो इससे बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पता कर रहे हैं। तो अगर छोटे छोटे मंच करें और ये मेहनत करें बच्चे, तो यहाँ रोजगार की कोई विषय मुझे लगता है कोई कमी नहीं है। हम छोटे छोटे साधनों से भी रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।